कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आज का टॉपिक जो सा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि जब मेरी वाइफ पाकिस्तान से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आई तो इन्होंने यहाँ आगे स्टडी करनी थी। तो इन्होंने क्या क्या आगे स्टडी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, इनको किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा पाकिस्तान की स्टडी को लेके यहाँ से अगली स्टडी को कंटिन्यूस करने के लिए। तो चलें इनसे ही पूछते हैं। चलिए मैं आप सवाल पूछता हूँ अपनी वाइफ से कि ये जब यहाँ पे आई तो सबसे पहला जो सा इनिशियल स्टेप था क्या इन्होंने लिया स्टडी के हवाले से, कौन सी फ़ील्ड चूज़ की और ये फ़ील्ड क्यों चूज़ की इन्होंने, और कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और थैंक यू आप सबका हमें यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए और हसन की वीडियोस को लाइक करने के लिए। इसी तरह आप लाइक करते रहिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप बताइए आपने सबसे पहले जब यहाँ पे आए आपके पास तो क्योंकि आपने स्टडी तो यहाँ नहीं की, आपने बैक होम पाकिस्तान में सारी स्टडी की थी। आपने पाकिस्तान में क्या स्टडी की थी और फिर यहाँ आके कौन सी फील्ड आपने चूज़ की और क्यों की थी? मुझे शुरू से ही हेल्थ साइंसेस अच्छा लगता था, तो मैंने पाकिस्तान में बैचलर किया था बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में। हम्म, और उसके बाद वहाँ से हम यहाँ आ गए तो वहाँ पर स्टडी कंटिन्यू नहीं की। यहाँ आकर भी मेरा यही दिल था कि मैं कुछ हेल्थ साइंसेस में ही कर लूँ। सो पहले तो मुझे जो है वो डॉक्टर की फ़ील्ड में जाने का बहुत शौक था, पर चूँकि हमें अप्लाई करना था तो उसके लिए जो है वो जॉब करना ज़रूरी थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ अपनी फ़ील्ड में ही क्या जॉब अप्लाई करूँ। करना था ये भी ज़रा क्लियर कर दें। जो आपकी मेरा इमिग्रेशन स्पाउस के लिए वीज़ा। हमें जो वीज़ा अप्लाई करना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम मुझे यहाँ पर जॉब करना ज़रूरी थी, जिसमें शो करना था कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को जो है वो सपोर्ट कर सकती हूँ यहाँ पर फाइनेंशियली, तो उसके लिए यहाँ पर जॉब करना ज़रूरी थी। फिर उसके लिए मैंने यही सोचा कि मुझे कुछ मेरा इंटरेस्ट हेल्थ साइंसेस में था, तो मैंने सोचा कि मैं साइंस की फ़ील्ड में ही कुछ स्टडी करती हूँ और कोई इतने टाइम के लिए करती हूँ कि मैं अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने से पहले, चूँकि हम टैक्स के लिए भी वेट कर रहे थे 1 ईयर का, तो मैं चाहती थी कि 1 ईयर में ही कोई कोर्स हो जाए ताकि उसके बाद हम अप्लाई कर सकें और मेरी जॉब भी साथ में कंटिन्यू हो जाए और जॉब लेटर मिल जाए। तो आपने कोई डिग्री की थी या कोई डिप्लोमा किया था? मैंने जो है वो डिप्लोमा किया था, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो 12 मंथ्स तक कंप्लीट हो गया था और मुझे जॉब लेटर चाहिए था, इसलिए फिर मैंने डिप्लोमा ही प्रेफ़र किया। अच्छा, तो आप किस फील्ड में गई यहाँ भी? यहाँ पर सबसे पहले मैंने नर्सिंग के बारे में सोचा कि मुझे नर्सिंग में इंटरेस्ट पड़ा, पर लाइक वो भी फिर डिग्री प्रोग्राम में चला जाता है, लाइक 2 टू 3 इयर्स लग जाते हैं उसमें भी। फिर मुझे फार्मेसी की फ़ील्ड में मुझे कुछ समझ ना आया। हम यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस में गए, जैसे सेठ, बो वैली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर माने जाने वाले हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पर उनकी वेट लिस्ट इतनी ज़्यादा थी, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर आपको वेट करना पड़ना था एडमिशन के लिए। क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रेफ़र कर रहे थे और क्योंकि वो फ़ीस हमसे ज़्यादा ट्रिपल देते हैं, इस वजह से उनको जल्दी वो एडमिशन देते हैं और उनकी वेट लिस्ट बहुत लंबी-लंबी थी। फिर हमें एबीएम कॉलेज मिला। वहाँ पर गए, वहाँ पर बहुत सारे उनके पास कोर्सेज़ थे, जिनमें से मुझे फ़ार्मेसी की फ़ील्ड उस टाइम के लिए अच्छी लगी, क्योंकि उसके कोर्स जो था वो भी 12 मंथ्स का था। फिर हमने उसमें एडमिशन लिया फ़ार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में। तो उसके लिए फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे? डॉक्यूमेंट्स में तो वो आपकी आईडी वगैरह देखते हैं, पुलिस सर्टिफ़िकेट देखते हैं एडमिशन के लिए, और उसके अलावा आप जो लोन वगैरह अप्लाई करते हो उसके लिए भी अच्छा, हाँ आपको जी, ये भी आप मुझे बताइए कि कितनी फ़ीस थी और ये सारे पैसे आपने खुद दिए? ये क्या यहाँ पर सिनेरियो था? यहाँ पर जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं और जो लोग नहीं भी कर सकते, वो भी स्टूडेंट लोन अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक इन्होंने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि आप जो है ये अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो और उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाए, तो उसके बाद जाकर आप थोड़ा-थोड़ा करके दे दो। तो ये सब लोग ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं।
तो मैंने भी स्टूडेंट लोन ही लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एलिजिबल हो गई थी और वो ईज़िली मुझे मिल गया था और उसमें ग्रांट भी आपको मिलता है। तो उसका भी फ़ायदा ये हो जाता है लाइक 2000 तक मिल जाता है जो आपकी जो है स्टडी की बाकी चीज़ों को जो है वो कंपनसेट तो करता है। ये ग्रांट आपको वापस नहीं करना होता? नहीं ग्रांट आपको वापस नहीं करना होता। लोन आपको वापस करना होता है, जी, वो भी सिर्फ़ कब लोन। करना होता है वापस? वो भी आपकी जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपने वो आपका लोन पे शुरू हो जाती है। पर वो भी आप अगर आपकी जॉब स्टार्ट नहीं हुई और आप नहीं दे सकते तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर रीपेमेंट असिस्टेंट प्लान होता है, उसको आप अप्लाई करो जितनी दफ़ा चाहे आप अप्लाई करो। वो आपको 6 मंथ्स के लिए आपका लोन एक्सटेंड कर देते हैं और आपको कोई उसमें से जो है आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटते। अच्छा, इसमें ये होता है ना कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपकी अभी तक जॉब नहीं हुई, तो 6 मंथ के बाद ये फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। तो उस 6 मंथ की ड्यूरेशन में अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जाके एक फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं, जी अभी मेरी कोई जॉब नहीं लगी। तो वो फिर आपको 6 मंथ के लिए फिर एक्सटेंड कर देते हैं। फिर यानी कि फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद फिर दोबारा आपका वो लोन कटना शुरू हो जाएगा, वो और ऑटोमेटिक ही कटना शुरू हो जाता है। और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि अगर आपने 2 दफ़ा अप्लाई कर लिया, 3 दफ़ा अप्लाई कर लिया, अब आप दोबारा नहीं कर सकते हो। यहाँ हाँ, पर ये चीज़ अच्छी है कि आप जितनी दफ़ा चाहे आप इसको मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हो, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका जौन सा आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है वो आपका माफ़ नहीं हो सकता, वो आपको हुँ। देना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके दो, चाहे आप ज़्यादा करके दो। थोड़ा करके दोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़्यादा करके उसको आप एक साथ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी जौन सा ये डिप्लोमा था फार्मासिस्ट का, फार्मेसी टेक्नीशियन का। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी थी और इसकी फ़ीस कितनी थी? और ये आपकी पिछली स्टडी को सपोर्ट कर रहा था, एलिजिबल थी आप इसको अप्लाई करने में इस फील्ड में? जी, इसके लिए जब हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी तो उसमें मिनिमम ये थी कि आपको जो है 12th तक आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद आपका लाइक साइंस की फ़ील्ड में थे तो ये एक प्लस पॉइंट मिल गया। और फिर उसके बाद जब एडमिशन मिला उसके लिए भी कॉलेज में आपका एक टेस्ट होता है क्योंकि वो आपको ऐसे ही नहीं सिर्फ़ आपसे फ़ीस लेकर आपको एडमिशन दे देते। आपका वहाँ पर एक टेस्ट लिया जाता है, हुँ, हुँ। इंटरव्यू होता है आपका, वो एडमिशन जो बैठे होते हैं वो आपका वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और फिर अगर आप क्वालिफ़ाई करते हो तो फिर आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है। फिर आपका आगे प्रोसेस होता है, स्टूडेंट लोन वग़ैरह अप्लाई किया जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी पाकिस्तान वाली डिग्री थी, वो यहाँ पे आके आपने उनको इवैल्यूएट करवाया और कहाँ से करवाया और उसकी कितनी फ़ी आपने दी? उसके लिए ये होता है कि पाकिस्तान के क्रेडिट्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके क्रेडिट डिफरेंट होते हैं। उसके लिए ये होता है आपको आईक्वेस वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाकर अपनी डिग्रीज़ इवैल्यूएट करानी पड़ती हैं। उसके लिए ऑलमोस्ट आपको एप्लीकेशन फ़ी होती है $200 और तकरीबन $15 वो करियर फ़ी होती है, वो जिसमें आपको डिग्रीज़ आपकी वापस भेजते हैं। इसके लिए आपको जो है अपनी सारी डिग्रीज़ इनको भेज देनी होती हैं और उसके बाद आप उनकी फ़ीस वग़ैरह पे कर दो और तकरीबन 8 वीक्स के बाद में या अंदर-अंदर जो है वो आपको आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो इवैल्यूएट करके भेज देते हैं, 2 महीने के बाद आपको आपकी डिग्रीज़ मिलती मिल थी जाती हैं। और उसके बाद क्या अच्छा क्या कुछ कहना? लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है पर कम से कम जो है वो 8 वीक्स में आ जाती है। सही। अच्छा जी, तो फिर जब आपने डिग्रीज़ अपनी इवैल्यूएट करवा ली, तो उसके बाद क्या प्रोसेस था? वैल्यूएट कराने के बाद वो जो आपको क्रेडिट मिल जाता है वो आपने अपनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जहाँ आप एडमिशन के लिए जा रहे हो उनके पास लेकर जाओ, वो आपकी देखेंगे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो और उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहे हो तो फिर वो जो है वो आपको एडमिशन दे देते हैं आपका टेस्ट वगैरह लेकर। और आपको फिर स्टूडेंट लोन के लिए अलग वो उन्होंने एक बनाया होता है, वहाँ पर होते भी हैं आपको। डिपार्टमेंट। और आपको वो वहाँ पर अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो ये कितनी देर में आपको मिल जाता है स्टूडेंट लोन? स्टूडेंट लोन जब आप अप्लाई करते हो और ये डायरेक्ट जो फ़ीस होती है आपके कॉलेज की वो डायरेक्ट कॉलेज के पास आती है।
मगर जो पर मंथ या जो क्राइटेरिया पर आता है सेमेस्टर या मोस्टली पर सेमेस्टर आती है, वो ऑटोमेटिक ही वो उनके पास गवर्नमेंट डिपॉज़िट हो कॉलेज जाती है। वालों को दे देते हैं। पर जो ग्रांट वगैरह होता है ना वो आपके अकाउंट में आ जाता है। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मेरा कितना टाइम लगा था ग्रांट आने में, पर मोस्टली स्टडी स्टार्ट होते ही या होने से पहले मिल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो इस चीज़ की भी केयर करते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे लैपटॉप वगैरह और ये चीज़ें भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो वो ग्रांट मोस्टली इस चीज़ के लिए ही देते हैं। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि स्टडी शुरू होने से पहले ही दे दें। तो ये कॉलेज वाले जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये लैपटॉप वगैरह भी कुछ इस तरह के हमारे में ये था कि जब हमारा स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने हमें लैपटॉप दिया था जो स्टूडेंट्स थे उनको। पर मुझे ये लगता है कि जितनी फ़ीस थी मुझे लगता है उन्होंने फ़ीस के अंदर ही वो कवर ज़रूर करते होंगे क्योंकि इतना तो जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ट्रिपल फ़ीस लेते हैं हम्म। और उनको माफ़ नहीं करते, तो फिर हमें कैसे करते होंगे? सही। अच्छा, तो कितना ड्यूरेशन था आपके कोर्स का? तो मेरे तो को यहाँ पे क्या सिस्टम है, जीपीए का सिस्टम है या क्या? यहाँ पर मोस्टली परसेंटेज देखी जाती है। जो मैंने कोर्सेज़ वग़ैरह की थी उसमें मोस्टली परसेंटेज या जीपीए के हिसाब से ही जाते हैं। कितने परसेंट वाला पास होता है? अ, जो यहाँ पर अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे पाकिस्तान में में तो 33% हाँ, वाला पर पास। नहीं, यहाँ पर आपको कम से कम 75% तक जो मुझे पता नहीं शायद ऐसा लगता है कि शायद सब कोर्सेज़ का अलग होता है, लहदा-लहदा पर होगा। हमारे में 75 परसेंटेज जो थी वो मिनिमम थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी वो ओवरऑल जो थी वो 96 परसेंटेज बन गई थी। तो तो ये कोर्स की आपने फ़ीस कितनी दी थी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उतनी उस कोर्स की फ़ीस कितनी थी? मेरी जो थी वो ऑलमोस्ट $14,000 थी, जिसके ऊपर ये मुझे पूरे डिप्लोमा की? हाँ जी, 12 मंथ्स का जो था। और जो इंटरनेशनल होते हैं मुझे उनका नहीं पता आई थिंक पर उनका यही कहने में आता है कि उनको ट्रिपल जो है वो आपसे फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस देनी पड़ती मेरा इसमें जो था वो प्रैक्टिकल भी था कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद 1 एंड हाफ मंथ जो है वो आपको प्रैक्टिकल भी कराते हैं यहाँ पर। है, जिसको हम इंटर्नशिप कहते हाँ हैं। जी, और वो आपको मोस्टली ऐसे होता है कि आप प्रैक्टिकल करते-करते आपको हायर कर लेते हैं। पर हुँ। जो कॉलेज से मैंने किया था वहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि उन्होंने इवन मैं हायर हो गई हुई थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी इंस्ट्रक्टर थी उनकी अच्छा, तो जो आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस कोर्स के फ़ौरन बाद ही आपको जॉब मिल गई थी और हाँ कैसे जी, मिली थी? मुझे ऐसे मिली थी कि जो मेरी इंस्ट्रक्टर थीं, उनकी जो हमारी हेड थीं, उन्होंने जो है वो फार्मासिस्ट थीं, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परसेंटेज अच्छी आई थी, तो वो यहाँ पर ये भी देखते हैं जिनकी अच्छी होती है उनको वो हायर करते हैं और हुँ, हुँ। रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक जगह पे रेफ़र किया था, उसके अलावा मैं वहाँ पर भी कर रही थी और उनके साथ-साथ मैं वो जो मेरी फार्मासिस्ट थी, उनकी भी फार्मेसी पे करती थी। ओके। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से अगर स्टडी करते हैं तो आपको जॉब ईज़िली मिल जाती है अगर कि आपका परसेंटेज, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, आपके स्कोर कार्ड अच्छे हैं तो आपको जॉब ईज़िली मिल जाती हाँ है। जी, ऐसे ही है। अगर आप क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पर भी जाते हो जॉब लेने के लिए और आप उनको बोलते हो कि हमारे पास इसका सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा है, तो वो आपके जो आपने रेफ़रेंस दिए हैं या आपने बताया है कि मैं इस कॉलेज से किया है क्या, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर कॉल करते हैं और आपकी जो है वो परसेंटेज वग़ैरह ये चीज़ें देखते हैं और फिर आपको हायर करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरी टीचर जो थी उन्होंने रेफ़र किया था, तो मुझे कोई इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जॉब ढूँढने में अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैंने मेरे साथ जो जहाँ प्रैक्टिकल मैंने किया था, तो वहाँ पर जो मेरे फार्मासिस्ट थे मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी पर उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा लाइक उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल में हेल्प किया और बहुत कुछ सिखाया। बट तब यहाँ पर एक फ्लू सीज़न आता है, विंटर में जो फ्लू शॉट का सीज़न होता है, उसमें हम लोगों ने उन्होंने हमें क्या किया कि अक्टूबर में मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है। नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, नवंबर में। अक्टूबर-नवंबर में। तो उन्होंने क्या किया था कि हाँ, मुझे और मेरी फ्रेंड को उसको भी मैं अपने साथ वहाँ पर ही लेकर गई थी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए जगह ढूँढना मुश्किल होता है। क्योंकि आप अच्छी जगह से अगर आपने प्रैक्टिकल किया होता है, तो ये भी आपकी जब आप जॉब ढूँढते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। जैसे कि इंटर्नशिप था हमारे हाँ जी। पाकिस्तान में, किसी अच्छी कंपनी से की हो तो बहुत हुँ। फ़ायदा होता है आपको, आपकी सीवी के अंदर भी तो जॉब मिलने में बहुत आसानी ऐसे होती ही है। है। तो वहाँ पर जब हमने उनका फ्लू शॉट में उनका सबसे ज़्यादा जो है वो उस यही सीज़न सीज़न के बिजी होता है बहुत हाँ, ज़्यादा।
तब उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी और उनका फ्लू शॉट भी थे जो थे वो उस टाइम सबसे ज़्यादा पूरे कैलगरी में उस फार्मेसी से उस लगे थे। फार्मेसी में। तो क्योंकि हमने उनकी एडवर्टाइज़ करने में भी हेल्प किया था, पर उन्होंने जब हमें जो है वो प्रैक्टिकल का परसेंटेज देने लगे तो उन्होंने 86% दिया। ओह! तो तब मुझे बहुत बुरा लगा और तब मुझे उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इतना ही दे सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा दिया तो ऐसे ना हो कि शायद मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ मतलब फिर बात मैंने तो जब उनकी भी सही है थी, हाँ, फिर जब मैंने बात क्योंकि उनसे की हमारे टीचर्स जो होते थे ना, वो कहते होते थे कि कि जब भी आप फ़ेवरेटिज़्म में ना आ जाए। सीजीपीए जब भी आपका होगा तो आपने ये नहीं कोशिश करना कि 4 ही लेना, 4 से थोड़ा-सा कम हो। अगर आपका 4 होगा, वो फिर कंपनी आपसे काम भी उसी हिसाब से लेगी कि भाई हुँ, आपका 4 सीजीपीए है, आप इसके मुताबिक हमें प्रोडक्शन दें, आप जितनी भी आउटपुट है, हुँ, इसके हुँ, मुताबिक दें, आपका अच्छा रिज़ल्ट है। हुँ, ऐसा ही है, तो इस वजह से फिर वो करते हैं, करते हैं ऐसे। हर जगह ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर जब आपकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, तो फुल टाइम आपको आवर्स मिले थे कि पार्ट टाइम आपको स्टार्ट में जॉब मिली? एक ये भी चीज़ मुझे यहाँ देखने में मिली है कि मोस्टली आप अगर न्यू हायर हो तो वो ये भी करते हैं कि आपको पार्ट टाइम कहकर क्योंकि फुल टाइम में उनको आपको सारे बेनिफिट देने पड़ते हैं डेंटल और मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो वो आपको पार्ट टाइम पे रख लेते हैं आपको आवर्स फुल टाइम वाले दे देते हैं और आप हुँ, हुँ। उनको कोई आपको बेनिफिट भी नहीं देने पड़ते तो मुझे ऐसे ही उन्होंने रखा था पार्ट टाइम पे कह कर रखा था बट मुझे आवर्स फुल टाइम वाले मिलते थे और जो मेरी सैलरी थी वो मिनिमम जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी वो 16 डॉलर समथिंग थी। 16 डॉलर एंड कुछ सेंट थे। तो उसके बाद मैंने किया था ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर जॉब की थी और मेरा छोड़ जब मैंने छोड़ा था तब ऑलमोस्ट 18 डॉलर तक चली गई थी। यानी कि 1.5 साल में सिर्फ सिर्फ़ $2। 2 डॉलर ज़्यादा हुए थे। सही। क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है ये भी था क्योंकि उन्होंने मुझे पार्ट टाइम में करके रखा हुआ था, इस वजह से भी उन्होंने मेरे आवर्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं किए। पर ये बात है कि वो आपको बोनस देते हैं, हुँ, लाइक हुँ। क्रिसमस के पास आकर भी 2 से 3 दफ़ा बोनस मिलता है और बोनस पे भी अच्छी मिलती है और ये अच्छी जगहों पे काम करने का आपको फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ का मुझे लगता है। थैंक यू जी, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सब लोगों के साथ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही किसी को लूँ, किसी गेस्ट को लूँ जो कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके। तो इससे आपको भी फ़ायदा हो और हम सबको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और प्लीज़ 92% ऐसे लोग हैं जो उनसे सब्सक्राइब नहीं करते और जिसमें सिर्फ 7-8% लोग हैं जो उनसे सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। इससे हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी एक बटन है सिर्फ़ उसको प्रेस कर दें और इससे ये होगा कि हमारी हर वीडियो आपको मिल जाएगी और आप ईज़िली उसको देख सकेंगे। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सलाम।